दुनिया के लोकतंत्र में जब एक नेता अपनी जिद को पूरी दुनिया पर थोपने लगे तो उसे क्या कहा जाए। इतिहास गवाह है कि जब कोई शक्ति खुद को सीमाओं से ऊपर समझने लगती है तो वहीं से आधुनिक तानाशाही के पद चिन्ह शुरू होते हैं। जी हां, आज अमेरिका से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को इसी सोच में डाल दिया है। ट्रंप का यह फैसला किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जैसा नहीं बल्कि एक साम्राज्यवादी फरमान जैसा लग रहा है। शुरुआत में ऐसा लगा था कि ट्रंप सिर्फ मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब मामला बेहद गंभीर हो चुका है। आपको बता दें कि ट्रंप ने सीधा अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो ग्रीनलैंड अमेरिका को दे दो या फिर आर्थिक तबाही झेलने के लिए तैयार रहो। बता दें कि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 17 जनवरी 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट डाला जिसने पूरे यूरोप में खलबली मचा दी। ट्रंप ने साफ तौर पर कहा है कि 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे देशों से आने वाले सामानों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा और अगर ग्रीनलैंड का सौदा फाइनल नहीं हुआ तो 1 जून 2026 से इसे टैरिफ को बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। यह यानी कि सीधा आर्थिक युद्ध का ऐलान है। आपको बता दें कि ट्रंप का तर्क है कि अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गोल्डन डोम जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम जरूरी है जो बिना ग्रीनलैंड के अधूरा है। उनका कहना है कि चीन और रूस इस इलाके पर नजर गड़ाए हुए हैं और डेनमार्क इसे संभालने में अक्षम है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि पिछले 150 सालों से अमेरिका इस सौदे की कोशिश कर रहा है, अब डेनमार्क को पीछे हटना ही होगा। आपको बता दें, इस धमकी पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जवाब दिया। उसने ट्रंप के खेमे में आग लगा दी। जी हां, बता दें कि मैक्रों ने कड़े शब्दों में कहा है, ना तो यूक्रेन में और ना ही ग्रीनलैंड में कोई भी धमकी या डराना धमकाना हमें झुका नहीं सकता। मैक्रों ने ट्रंप के इस कदम को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया और चेतावनी दी है कि अगर टैरिफ थोपे गए तो पूरा यूरोप एकजुट होकर अमेरिका को करारा जवाब देगा। सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी इसे पूरी तरह गलत करार दिया है। स्टारमर का कहना है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और उस पर फैसला केवल वहां के लोग ही ले सकते हैं। उन्होंने ट्रंप को याद दिलाया कि नाटो सहयोगियों पर इस तरह के टैरिफ लगाना सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ है। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या सही में खतरे में है वैश्विक संबंध। आपको बता दें कि ट्रंप की जिद ने अटलांटिक संबंधों को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी मुश्किल लग रही है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड में हैंड्स ऑफ ग्रीनलैंड के नारों के साथ हजारों लोग सड़क पर उतर आए। ग्रीनलैंड की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन ट्रंप रुकने को तैयार नहीं। उन्होंने यूरोपीय देशों के सैनिकों के ग्रीनलैंड पहुंचने को खतरनाक खेल बताया है। जी हां, अब पूरी दुनिया की नजरें 1 फरवरी की डेडलाइन पर टिकी है। क्या ट्रंप वाकई अपनी इस आर्थिक तानाशाही को हकीकत में बदल देंगे या यूरोप का पलटवार उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर देगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।